दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं असद और एक बार फिर एक और नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मैं एक बार फिर द कोस्तानी चैनल की नई वीडियो के ऊपर रिएक्शन करने वाला हूं, जिसका टाइटल है द बर्थ ऑफ इजराइल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कभी सोचा है कि पूरी दुनिया में बदनाम होने के बाद You keep sending billions of dollars to Israel. Shame on you all! Shame on you! अमेरिका आखिर क्यों इजराइल का साथ कभी नहीं छोड़ता? I love Israel. I love Israel. The United States of America would have to invent an Israel. ऐसा लगता है लैला मजनू और रोमियो जूलियट के बाद अमेरिका और इजराइल की लव स्टोरी पूरी दुनिया याद रखेगी। Bond between our two countries is unbreakable. The eternal friendship relationship is very important. We are you and you are us. लेकिन ये दोस्ती हमेशा से ऐसे नहीं थी, बल्कि दुनिया में एक वक्त ऐसा था कि जब यहूदी और क्रिश्चियंस एक दूसरे से नफरत करते थे। क्यों करते थे ये हम डिटेल से जानेंगे। ये पूरी कहानी एक ही इंसान के साथ शुरू होती है, ईसा अलैहिस्सलाम। आज से 2000 साल पहले जब दुनिया के सारे यहूदी फलस्तीन के इलाके में रहते थे, यहाँ उनके पास कोई ताकत नहीं थी, क्योंकि फलस्तीन पर एक बहुत बड़ी सुपर पावर रोमन एम्पायर का राज था, जिन्होंने यहूदियों को बिल्कुल गुलामों की तरह रखा हुआ था और इन पर बहुत सख्त जुल्म किया करते थे। रोमन एम्पायर के इस जुल्म को देखकर यहूदी स्कॉलर्स को समझ आ गई कि अब तौरात में बताई गई सारी निशानियां पूरी हो चुकी हैं और वक्त आ चुका है कि यहूदियों को बचाने के लिए दुनिया में उनका मसीहा आए। अब यहूदी स्कॉलर्स का यह ख्याल था कि जब यह मसीहा आएगा, वो सबसे पहले यहूदी स्कॉलर्स के साथ हाथ मिलाएगा, इन्हें शाबाशी देगा और इनका दोस्त बनेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम बार बार लोगों को जमा करके इन यहूदी स्कॉलर्स के खिलाफ बोलने लगे और लोगों को ये समझाने लगे कि आज हमारे रिलीजन को इन यहूदी स्कॉलर्स ने बिगाड़ दिया है। और ईसा अलैहिस्सलाम की इन्हीं बातों की वजह से यहूदी स्कॉलर्स उनसे नफरत करने लगे और रोमन एम्पायर के साथ मिलकर ईसा अलैहिस्सलाम को मारने की साजिश करने लगे। यहूदी स्कॉलर्स ने रोमन एम्पायर पर बहुत प्रेशर डाला कि वो किसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम को मौत की सजा सुना दे, जिस पर रोमन एम्पायर के गवर्नर ने उनसे कहा कि ठीक है, हम इस शख्स को मौत की सजा तो सुना देंगे, लेकिन याद रखना, ईसा का खून हम रोमन्स पर नहीं, तुम यहूदियों पर होगा। ये सुनकर यहूदियों ने उन्हें कहा कि आप टेंशन ना लें, ईसा का खून हम पर और हमारी नस्लों पर होगा। अब ईसा अलैहिस्सलाम तो यहूदियों की साजिश से बच गए, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद यहूदी कभी भी फलस्तीन में चैन से नहीं रह सके, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के कुछ ही अरसे बाद रोमन एम्पायर और यहूदियों के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग हुई, जिसमें रोमन एम्पायर ने यहूदियों को बिल्कुल कुचल दिया और हजारों यहूदियों को मारकर जेरूसलम में यहूदियों की सबसे होली जगह द सेकंड टेंपल को गिरा दिया और सारे यहूदियों को हमेशा के लिए फलस्तीन से भगा दिया, जिसके बाद मजबूरन यहूदी फलस्तीन को छोड़कर पूरी दुनिया में फैल गए। और अगले 500 साल तक दुनिया के हर यहूदी की यह ख्वाहिश थी कि किसी तरह दुनिया में कोई मिरेकल हो और यहूदी वापस फलस्तीन की तरफ जा सके। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। यहूदियों के फलस्तीन से निकलने के 500 साल बाद दुनिया में एक नई रियासत बनी, मदीना की रियासत। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों की ये खिलाफत कुछ ही सालों में इतनी तेजी से फैली कि खलीफा उमर बिन खत्ताब के दौर में मुसलमानों ने रोमन एम्पायर की कमर बिल्कुल तोड़ दी और उनसे फलस्तीन और जेरूसलम फतह कर लिया। जेरूसलम सरेंडर करने से पहले रोमन एम्पायर के क्रिश्चियंस ने हजरत उमर के सामने एक ही शर्त रखी थी कि आप किसी भी हाल में यहूदियों को यहाँ आने की इजाजत ना दें। लेकिन हजरत उमर ने उनकी बात नहीं मानी और यहूदियों को भी जेरूसलम आने की इजाजत दी, जिसे हम पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं। हजरत उमर के इस ऑर्डर के बाद अगले 400 साल तक दुनिया के यहूदी और मुसलमान एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त थे और क्रिश्चियंस इनके दुश्मन थे। लेकिन 400 साल तक फलस्तीन पर हुकूमत करने के बाद फलस्तीन को मुसलमानों के हाथों से छीन लिया गया। हुआ यह कि यूरोप में एक नया पोप आया, पोप अर्बन। ये एक बहुत ही खतरनाक पोप था, जिसने आते
यूरोप की अवाम और बादशाहों को मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ने का हुक्म दिया ताकि क्रिश्चियंस मुसलमानों से अपनी होली सिटी जेरूसलम दोबारा छीन सके। जिसके बाद यूरोप के क्रिश्चियंस ने मिलकर मुसलमानों पर हमला कर दिया। लेकिन यहाँ मसला यह था, उस वक्त के मुसलमान बादशाह अपनी अयाशियों में और आपस की जंगों में इतना मसरूफ थे कि वो क्रिश्चियंस की इस फौज से नहीं लड़ सके। इसीलिए क्रिश्चियंस ने बहुत ही आसानी से पूरे फलस्तीन पर कब्जा कर लिया और बहुत ही बेदर्दी से मुसलमानों को मारने लगे। कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा था कि मस्जिद अक्सा में पांव रखने की जगह भी नहीं थी, क्योंकि वो मुसलमानों की लाशों से भरी हुई थी। अब क्रिश्चियंस की जंग तो मुसलमानों के साथ थी, लेकिन वो मुसलमानों से ज्यादा नफरत यहूदियों से करते थे, क्योंकि इन्हीं यहूदियों ने बहुत साल पहले क्रिश्चियंस के खुदा जीसस क्राइस्ट को मारने की साजिश की थी। तो क्रिश्चियंस मुसलमानों को मारने के साथ साथ यहूदियों का भी पीछा करने लगे, जिसे देखकर यहूदियों के बच्चे और औरतें इन क्रिश्चियन से भागकर अपने टेम्पल्स और सिनेगॉग्स में छुप गए। और जैसे ही क्रूसेडर्स को इसका पता चला, उन्होंने यहूदियों की इन सारी बिल्डिंग्स को आग लगा दी और हजारों यहूदियों को जिंदा जला दिया। जिसके बाद अगले 90 इयर्स तक मुसलमान फलस्तीन को दोबारा फतह नहीं कर सके। आखिर दुनिया में मुसलमानों का एक नया लीडर आया, सलाहुद्दीन अय्यूबी, वालेकुम सलाम, जिन्होंने दुनिया के मुसलमानों को दोबारा यूनाइट करके फलस्तीन पर एक बार फिर हमला किया। और इस हमले में दुनिया के सारे यहूदियों ने मिलकर सलाहुद्दीन अय्यूबी को सपोर्ट किया। यहां तक कि दुनिया के सबसे बड़े यहूदी स्कॉलर मैमोनिडीज, one of the greatest Jewish scholars of all time, सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ इस जंग में शामिल थे और उनके पर्सनल डॉक्टर थे। जिसके बाद सलाहुद्दीन ने ऑफ कोर्स फलस्तीन को दोबारा फतह किया और इस तरह एक बार फिर मुसलमान और यहूदी अमन और सुकून के साथ रहने लगे। और सिर्फ फलस्तीन में नहीं, बल्कि दुनिया में जहां भी मुसलमानों की हुकूमत थी, यहूदी वहां बहुत ही इज्जत की जिंदगी गुजारते थे और हमेशा क्रिश्चियन से दूर रहने की कोशिश करते थे। दुनिया के सबसे ताकतवर यहूदी फलस्तीन में नहीं, बल्कि मुसलमानों की एक दूसरी हुकूमत उंदलस स्पेन में थे। स्पेन एक जमाने में मुसलमानों का सबसे रिच और ताकतवर इलाका था, जहां मुसलमानों की 800 साल से हुकूमत थी और मुसलमानों से स्पेन छीनना इम्पॉसिबल था। लेकिन 800 साल के बाद एक बार फिर यूरोप के क्रिश्चियन लीडर्स ने मिलकर मुसलमानों के स्पेन पर हमला कर दिया और आखिर मुसलमानों से पूरा स्पेन छीन लिया। उंदलस स्पेन को फतह करने के बाद क्रिश्चियन लीडर्स ने मुसलमानों और यहूदियों को दो ऑप्शंस दिए, या तो अपने रिलीजन्स को छोड़कर क्रिश्चियन बनो और या स्पेन को छोड़कर हमेशा के लिए यहां से निकल जाओ। तो ऑफ कोर्स अपना रिलीजन तो मुसलमानों और यहूदियों ने नहीं छोड़ना था। तो अब ये सब कंफ्यूज थे कि स्पेन को छोड़कर कहां जाए। ये देखकर उस वक्त के उस्मानिया सल्तनत के बादशाह सुल्तान बयाज़िद ने मुसलमानों और यहूदियों को दावत दी कि वो स्पेन को छोड़कर उस्मानिया सल्तनत की तरफ आए, जहां उस्मानिया सल्तनत के बादशाह उनका अच्छा ख्याल रखेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अगर दुनिया के मुसलमान और यहूदी अभी सिर्फ 500 साल पहले तक एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त थे, तो फिर दरमियान में ऐसा क्या हुआ कि यहूदी और क्रिश्चियंस एक साथ मिलकर मुसलमानों के दुश्मन बन गए? ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ ही अरसे बाद जब कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर की, आहिस्ता आहिस्ता यूरोप और अमेरिका की इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी। ये देखकर मुसलमान इलाकों में रहने वाले यहूदी भी पहली बार यूरोप की तरफ शिफ्ट होने लगे, जहां उन्होंने एक बहुत ही सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन इल्यूमिनाटी बनाई और फिर शैतान और जिन्नात के साथ मिलकर काला जादू करके बहुत सारा पैसा बनाया और फिर इन पैसों से पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में लिया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये सब बस कहानियां हैं। अगर जादू से पैसे बनने होते तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क नहीं, बल्कि कोई बाबा होता। लेकिन अगर जादू और जिन्नात से यहूदियों ने मदद नहीं ली, तो फिर कैसे यहूदियों ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में लिया? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब यहूदी मुसलमान इलाकों को छोड़कर आहिस्ता आहिस्ता यूरोप की तरफ शिफ्ट होने लगे, वहां यूरोप के क्रिश्चियंस अब भी यहूदियों से सख्त नफरत करते थे। इसीलिए इन यहूदियों को कंट्रोल में रखने के लिए
यूरोप के क्रिश्चियंस ने एक कानून बनाया कि यहूदी यूरोप में रह तो सकते हैं, लेकिन यूरोप की जमीनें नहीं खरीद सकते, और साथ ये भी कहा कि यहूदी यूरोप की पॉलिटिक्स और फौज से हमेशा दूर रहेंगे। तो ऑफ कोर्स अब यहूदियों के पास यूरोप में सिर्फ एक ही काम बचा था, बिजनेस। जिसके बाद यूरोप के सारे यहूदी बड़े बड़े ट्रेडर्स और बिजनेसमैन बनने लगे। इस तरह यहूदियों के पास आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारा पैसा जमा हो गया। लेकिन अब मसला यह था कि यहूदी इस सारे पैसे के साथ कोई भी जमीन नहीं खरीद सकते थे, और क्रिश्चियंस के सारे पैसे जमीनें खरीदने में खर्च हो जाते थे। तो अब यूरोप में आहिस्ता आहिस्ता ऐसी सिचुएशन बनी कि क्रिश्चियंस का सारा पैसा जमीनों में बंद होने की वजह से उनके पास कोई कैश नहीं होता था, और ऑन द अदर हैंड यहूदी यूरोप में कोई जमीन नहीं खरीद सकते थे, इसीलिए उनके पास बहुत सारा पैसा पड़ा होता था। जिसके बाद यहाँ से क्रिश्चियंस यहूदियों से सूद पर कर्जे लेने लगे। अब यहूदियों के रिलीजन में भी सूद पर कर्जा देना हराम है, लेकिन सिर्फ आपस में एक दूसरे को, बाकी रिलीजन के लोगों के साथ वो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए यहूदी भर भर कर यूरोप के क्रिश्चियंस को सूद पर कर्जे देने लगे। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया कि यूरोप के बड़े बड़े बादशाह भी यहूदियों से कर्जे लेने लगे। उस जमाने में यहूदियों से सूद पर कर्ज लेना इतना आम हो चुका था कि एक फेमस राइटर विलियम शेक्सपियर ने अपनी नॉवेल्स में यहूदियों से सूद पर कर्ज लेने का जिक्र किया है। आखिर यहूदियों ने इस सूद के निजाम से इतना पैसा बनाया कि वो यूरोप के हर शहर में छोटे छोटे बैंक्स बनाने लगे। लेकिन अब जब यूरोप में यहूदी अपनी पावर की पीक पर थे, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला हुआ। जब भी यूरोप का कोई बादशाह यहूदियों को उनका कर्ज वापस नहीं कर सकता था, तो वो अपने इलाके के सारे यहूदियों को मारकर वहाँ से भगा देता था, जिससे यहूदियों का बिजनेस काफी खराब हो रहा था। तो अब यहूदी सोचने लगे कि अब उन्हें इन छोटे छोटे बैंकों के बजाय एक सेंट्रलाइज्ड इंटरनेशनल बैंक की जरूरत है। और ऐसा ही हुआ। आखिर जर्मनी के एक ताकतवर यहूदी ने दुनिया का पहला इंटरनेशनल बैंक बनाया, और इस यहूदी का नाम था मायर रॉथस्चाइल्ड। रॉथस्चाइल्ड का बैंक कुछ ही सालों में इतना ताकतवर बना कि उसने अपने 5 बेटों को यूरोप के हर सिटी की तरफ भेजा, और उन सबको हुक्म दिया कि यूरोप के हर कैपिटल सिटी में जाकर वहां का सबसे बड़ा बैंक बनाओ। ये दुनिया का पहला इंटरनेशनल बैंक था, और इसका फायदा ये था कि यूरोप की हर बड़ी सिटी में होने की वजह से यूरोप का कोई भी बादशाह इनका बिजनेस खत्म नहीं कर सकता था, क्योंकि जब भी कोई एक भाई कमजोर होता था, उसके बाकी सारे भाई मिलकर उसे बचा लेते थे। इस रॉथस्चाइल्ड फैमिली के पास इतना पैसा था कि उस वक्त की स्पेनिश एम्पायर, फ्रेंच एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर सब इन्हीं के पैसों से चलती थी। लेकिन रॉथस्चाइल्ड फैमिली को अपनी असल ताकत तब मिली जब यूरोप में एक बहुत बड़ी जंग शुरू हुई। इस जंग को फ्रांस का एक बहुत बड़ा बादशाह नेपोलियन लीड कर रहा था। नेपोलियन की ताकत पूरे यूरोप में बहुत तेजी से फैल रही थी, लेकिन नेपोलियन को सबसे बड़ा नुकसान तब पहुंचा जब रॉथस्चाइल्ड के 5 भाइयों ने नेपोलियन को नहीं बल्कि ब्रिटिश एम्पायर को सपोर्ट किया, जिसके बाद ब्रिटिश एम्पायर ने रॉथस्चाइल्ड फैमिली के पैसों से नेपोलियन को हरा दिया। इस जंग में रॉथस्चाइल्ड के पास इतनी ताकत थी कि कहा जाता है यूरोप में कुछ भी हो, उसकी सबसे पहले खबर रॉथस्चाइल्ड फैमिली तक पहुंचती थी, और फिर वो इस खबर को ब्रिटिश एम्पायर के बादशाह तक पहुंचाते थे। और इस तरह रॉथस्चाइल्ड की मदद से ब्रिटिश एम्पायर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनी। अब यहूदी यूरोप में अपनी ताकत की पीक पर थे। यूरोप की सारी बड़ी जॉब्स यहूदियों के पास थी। यूरोप के सबसे पढ़े लिखे लोग भी यहूदी थे, और यूरोप की सारी इकोनॉमी का कंट्रोल भी यहूदियों के पास था। तो अब यहूदी आहिस्ता आहिस्ता सोचने लगे कि 2000 साल पहले हम कमजोर थे, इसीलिए रोमन एम्पायर ने हमें फलस्तीन से निकाल दिया था, लेकिन अब हम अपनी ताकत की वजह से दोबारा फलस्तीन में जाकर आबाद होंगे, और यहाँ से दुनिया में पहली बार सीक्रेट। ये थी आज की वीडियो। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी थी, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट्स के ऊपर रिएक्शन कर रहा हूँ। और अभी हमने इसका पहला पार्ट देखा जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, किस तरह से इसराइल वजूद में आए, क्रिश्चियन और ज्यूश के अंदर किस तरह से लड़ाइयां होती रही। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। उम्मीद है ये वाला पार्ट आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज।